जी तुरंत देश से माफी मांगे, मोदी जी को निकाल फेंके जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में भाजपा सांसद जी का क्या कहना है, परिवार के लड़के को क्या कहना है जिसने शहादत दी है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और भाजपा का एक एक नेता देशद्रोही है, क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता देश में पूरा जागरूकता फैला चुके हैं। वो लोग छोड़ दिया, वो लोग सिर्फ राजनीति जानते हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखपाल। इस वक्त हम लोग एनएसयूआई के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर कहें कि कांग्रेस पार्टी की सभी शाखाओं ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सुबह प्रोटेस्ट किया गया था और अब एनएसयूआई की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे, और ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, दरअसल राहुल गांधी पर जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी जो है वो की गई है, उसे लेकर कांग्रेस सड़कों पर है और लगातार मोर्चा जो है वो खोल दिया है। अब इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आए हैं। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी जी तुरंत देश से माफी मांगे और बिट्टू जी के मंत्रालय से बिट्टू जी को निकाल फेंके जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये देश मोहब्बत से चलेगा, मोदी जी को बीजेपी की नफरत से नहीं चलेगा। हमारी मांग है जो राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकियां, उनके खिलाफ जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं देश में नफरत फैलाने के लिए, इसलिए हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पर बस है, बस में भी यहाँ पर जो है वो डिटेन कर लिया गया है कुछ कार्यकर्ताओं। क्या कहोगे, क्यों आप लोग यहाँ पर आज हल्ला मचा रहे हो? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में भाजपा सांसद जी का क्या कहना है, आप इस चीज को देखिए। उस परिवार के लड़के को क्या कहना है जिसने शहादत दी हो, 2-2 3 अपने परिवार, अपने पिता और दादी को गोलियों से छलनी होते हुए देखा हो। इसके बारे में आप देखिए, इस शहीद परिवार के बेटे के बारे में क्या बोला जा रहा है कि भाजपा और भाजपा के सांसदों को शर्म नहीं आती है इस शहीद परिवार के लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। भाजपा तो खुद कह रही है राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और भाजपा का एक एक नेता देशद्रोही है, आज हम अपनी जबान से कह रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सरकार में है वो मौजूद है। ये देश को मीठा जहर दे रहे हैं। जहर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मीठा और एक कड़वा। ये मीठे जहर से देश को मार रहे हैं, देश को खोखला भाजपा कर रही है। एक क्या कहते हैं देशद्रोही का काम आज भाजपा सांसद ने किया, जो नेता प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, नेता प्रतिपक्ष के सम्मान नहीं रखा। ऐसे भाजपा के सांसदों को शर्म आना चाहिए और इनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। क्या लग रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक? कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता देश में पूरा जागरूकता फैला रहे, हर एक वर्ग को आगे लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उनको किसी भी तरह करके डिफेम करके उनका चरित्र को हनन करने का इनका, और ये रवनीत सिंह बिट्टू जो है, ये कौन खानदान का है? इसका दादा कांग्रेसी था, बाप कांग्रेसी था, ये आज तो भाजपा ही हो गया है। इसका क्या है अपना मॉरल एथिक्स वैल्यू? आज ये फिर कल कांग्रेस में आ जाएगा, कौन मुंह से चेहरा दिखाएगा ये जनता को? चोर है ये, चोर। इसका खानदान ने पंजाब को लूटा है, पंजाब को लूटने का काम किया है। और हम शांतिपूर्ण ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हमारे एनएसयूआई के छात्र लोग किस हैसियत से ये हमारे प्रशासन वाले कब्जे किसके तरफ पे कर रहे हैं? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन करने नहीं दे रहे हैं, गैर कानूनी आप लोगों के प्रोटेस्ट को बोल रहे हैं। धारा 83 यहाँ पे लगा दी है। भैया वो धारा लगाने वाले तो लगाने दो, हम लोग स्टूडेंट के साथ है, हम लोग भारतवर्षी के साथ है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी हम लोग का जो मुद्दा है वो लोग छोड़ दिया। वो लोग सिर्फ राजनीति जानते हैं, धर्म पे नाम में वोट मिलेगा इसलिए धर्म के नाम में कर रहे हैं। वो भी राहुल गांधी जी का फेस बन रहे हैं, वो लोग क्या रहे हैं, वो उस लोगों को एक्सेप्ट नहीं। लेकिन आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट इलेक्शन भी जो है वो चल रहे हैं अभी, और अब इस तरीके की चीजें हो रही है, क्या लग रहा है वहाँ असर पड़ेगा इस चीज का? भैया हम लोग का जो प्रधानमंत्री है उसका डिग्री असली है कि नहीं हम लोग को मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय का वो पहले का जो अध्यक्ष था ना, उसका डिग्री असली है कि नहीं है वो
खड़ा हो रहे हैं, प्रश्न खड़ा हो रहे हैं। वो लोग कैसे स्टूडेंट को नेतृत्व देगा? उसका बारे में जो है ना सच बोल लो, है कि नहीं है, फर्जी है कि नहीं है, हम लोग फिर से आकर हम लोग को नेतृत्व देंगे। ये हो रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी के लीडरों की तरफ से की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अगर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए, यूथ कांग्रेस की बात की जाए और अब स्टूडेंट संघ की अगर बात की जाए, तो सभी इस समय सड़कों पर उतरकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और उनसे माफी मांगने की जो है वो अपील की जा रही है। हालांकि अपील भी हम इसको नहीं कहेंगे, एक तरीके से कहेंगे कि प्रोटेस्ट के जरिए उनसे कहा जा रहा है कि माफी मांगो और इस्तीफे देने तक की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। अगर आप अभी तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर NSUI का प्रोटेस्ट जो है वो इस समय यहाँ पर चल रहा था और अब जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो पुलिस ने किस तरीके से शांत करवा दिया है। हालांकि थोड़ी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वो उग्र देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट शांत हो गया है। लेकिन मांग जो है अब यही की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, माफी मांगने की बात की जा रही है। लेकिन इन प्रोटेस्ट से कितना जो है वो असर देखने को मिलेगा और ये जो टिप्पणी की गई थी, हालांकि तमाम चीज़ें इसके बाद निकलकर सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा था कि विदेशों में जाकर वो छवि खराब करते हैं, तो वहीं राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी का सामने आना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर ला दिया है। अब आपकी राय इस पर क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।